नमस्कार। एक खबर जिसने सबको चौंकाया वो था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा। आज इस पे बात करेंगे हम, जिसके लिए बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी, जो कि मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत अभिनंदन आपको। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जगदीप धनखड़ जी के इस फैसले ने सबको चौंका दिया, बिल्कुल। लेकिन क्या ज्योतिषीय न्यूमरोलॉजी की गणना है जो ये बताती है कि ये इस्तीफा कल ही होना था, ये आज नहीं हो सकता था? और आने वाले समय में कौन अब उपराष्ट्रपति के दावेदार हो सकते हैं, किनका नाम आ सकता है? देखिए, जगदीप धनखड़ सबसे पहले तो गौरवान्वित करने वाली बात है कि वो राजस्थान से थे। राजस्थान की माटी के सुपुत्र थे। भैरव सिंह जी शेखावत के बाद उन्होंने राजस्थान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। उनका जो जन्म की तारीख है 18 मई 1951, 18, 1 और 8, 9 के अंक ने, और भाग्यांक की अगर बात की जाए तो उनका 3 भाग्यांक बनता है, तो 9 और 3 वाले जगदीप धनखड़। इस्तीफा कल जो हुआ है 21 जुलाई 2025, 21 2 अंक 1 3 का अंक, और पूरे दिन के अगर भाग्यांक की बात की जाए तो 1 का अंक सूर्य का। सूर्य जब भी बृहस्पति के साथ आता है तो विध्वंसक योग बनाता है, मानसिक अशांति पैदा करता है। जीवन में उनके जब भी बृहस्पति ने सूर्य के साथ संयोग बनाया तो उठापटक की स्थितियां रही है। तो कल जो शाम के समय उन्होंने जो इस्तीफा दिया वह कहीं न कहीं स्वास्थ्य के कारण तो रही हैं, लेकिन 1 का अंक राजयोग का रहता है। राज ने बृहस्पति को बाधित किया, मतलब राजकाज ने बुद्धि को प्रभावित किया, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ज्योतिषीय कारणों के साथ साथ जो जिस पद पे बैठे हैं, जिस गरिमामय पद पे बैठे हैं, आसपास का जो माहौल है, आसपास का जो वातावरण है, अन्य राजनीतिक लोगों की जो उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भावनाएं रही है, या कुछ समय पहले उनके खिलाफ महाअभियोग भी चला था, तो बहुत सारी चीज़ें पिछले 6 महीने या साल भर से चल रही थी, उसका एक परिणाम निकला है कि कल महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दे दिया। तो सर एक सेकंड मैं आपको रोकता हूँ। अगर ये कल नहीं देते, ये बात आज पे टल जाती, तो शायद इस्तीफा नहीं देते। देखिए, कल का जो योग था पूर्ण रूप से ग्रहण योग वाला दिन था, तो जब ग्रहण योग वाले दिन आते हैं तो कुछ न कुछ अपने उठापटक करवा के ही छोड़ते हैं। तो महामहिम जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उनके दिमाग में काफ़ी समय से चल रहा था, ये कह सकते हैं ये ब्लास्ट कल शाम को हुआ, लेकिन 6 महीने से उनके दिमाग में था कि जब भी यह लोकसभा का, राज्यसभा का सत्र शुरू होगा और मुझे इस कार्य को करना ही है। तो स्वास्थ्य के कारण भी उतने ही उनके ऊपर प्रभावशील है जितने राजनीतिक कारण उनके ऊपर प्रभावशील है। तो यह स्वास्थ्य और राजनीतिक दोनों का मिला जुला असर है उनके इस्तीफे में। अब सांसारिक कारणों में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सही है, नहीं है, तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, अब आने की संभावना किसकी हो सकती है? कौन उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हो सकते हैं? देखिए, चलित में जो वर्ष चल रहा है 2025, वह 9 के अंक मंगल का चल रहा है, ठीक है। और शुद्ध रूप से अब अगले जो राष्ट्रपति की घोषणा है, उम्मीद करते हैं इसी वर्ष में दिसंबर से पहले हो जाएगी। तो जो नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो बनने जा रहा है, उसकी जन्म की तारीख 8, 17, 26, 6, 15 और 24 होगी, और मुख्य रूप से वह बिहार, बंगाल या महाराष्ट्र से वह आ सकते हैं। और चलित की संभावना इतनी प्रबल है कि कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनेगी, शुद्ध रूप से कोई पुरुष ही इस पद के ऊपर विराजमान होगा। और पहले भी वह किसी संवैधानिक बड़े पद पे राज्यपाल या मुख्यमंत्री की भूमिका में रह चुका है, वही व्यक्ति इस पद के ऊपर आसीन होगा। जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी हाईकमान की स्टाइल रहती कि सीधे किसी पैराशूट कैंडिडेट को या चौंकाने वाला नाम छोड़ा जाता है, इस बार वैसा देखने को नहीं मिलेगा। एक चिर परिचित भारतीय राजनीति का चेहरा हमें उपराष्ट्रपति के पद पर देखने को मिलेगा। सर एक बात आपने बता दी कि दिसंबर से पहले ये होगा जी। कोई कद्दावर पद वाला ही व्यक्ति इस पे आएगा, और स्पेशली पुरुष ही होगा, महिला नहीं होगी। बिल्कुल। तो अब देखते हैं, दर्शकों को भी छोड़ते हैं इस वीडियो के साथ में। आप भी नज़र बनाए रखना है इस खबर पे, क्योंकि जिस तरीके से आचार्य जी ने बोला है, वो कितनी गणित, कितने समीकरण सटीक बैठते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से सर का प्रेडिक्शन रहता है तो ये 100% सही जाएगा, ऐसा हम मानते हैं और हमारी उम्मीद भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ,
भारत के नए उपराष्ट्रपति जो भी होंगे उनका स्वागत रहेगा, इंतजार रहेगा, प्रभु कृपा बनी रहे। बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र से होंगे। महाराष्ट्र से नए उपराष्ट्रपति और 8, 17, 26, 6, 15, 24 जन्म तारीख वाले व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।